फ्री में ही ये खाद आपके घर में तैयार हो जाएगा और अपराजिता, मोगरा, गुड़हल सब पे जबरदस्त फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। इवन यदि तुलसी जी का पौधा भी आपके यहाँ सूख रहा है तो इस खाद के इस्तेमाल से आप अपनी तुलसी को हरी भरी कर सकते हैं और जितने भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स हैं सभी को ये खाद दे सकते हैं। यदि आपका पौधा मर रहा है, मुरझा रहा है, तो मुरझाते हुए पौधों को भी बचाने में ये हेल्प करेगा। कैसे, आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। कई लोगों की ये क्वेरी थी कि मेरे जैस्मिन से या मोगरा से खुशबू ही नहीं आती है। तो ये जो खाद है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और इसको देने से आपके पौधे से खुशबू बहुत अच्छी आती है। क्योंकि अभी जूही और मधुकामनी के पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी चल रही है या मोगरे में, इनकी खुशबू से पूरी बालकनी भर जाता है। यदि आप अपने टेरेस पर या जमीन में भी लगा रखा है आपने इस पौधे को, तो जमीन में भी आप इस खाद को दे सकते हैं, चारों तरफ से गड्ढा बना करके, और इसके लिक्विड को डालना है। गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइजर बेस्ट होता है। और एक चीज है कि मॉनसून अब आने वाला है, सभी जगहों पे बरसात शुरू होने वाली है और इंडिया के कई कोनों में बारिश शुरू भी हो गई है। तो जिनके यहाँ बरसात हो रही है वो जब मिट्टी ड्राई होगी तभी इस खाद को देंगे, गीले मिट्टी में नहीं देना है। और जिनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है वो बारिश के पहले इस खाद को देंगे, इससे आपके मरते हुए पौधे भी बच सकते हैं। देखिए, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और इसका अभी मैं अपडेटेड वर्जन भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरे मोगरे का पौधा है जो सूखने लगा था और सूखते हुए पौधे को बचाने के लिए मैं जो खाद अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ वही खाद दिया है। और देखिए इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं। अब ये उसका अपडेटेड है। अब इसमें से सूखी पत्तियां तो मैंने हटाई नहीं है, वो अपने आप ही गिरेंगी। मैं जबरदस्ती, अभी गर्मियों में ज़्यादा कैंची लगाने से बचना चाहिए, पौधे पर ज़्यादा काट छाट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही टाइम नहीं है क्योंकि पौधे स्ट्रेस में हैं ऑलरेडी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो इस खाद को देने से मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं, बशर्ते कि पौधे को आप ये खाद देने के बाद शेड में रखें और कैंची ना लगाएं और सूखे पत्तों को जबरदस्ती हटाएं ना, वो अपने आप ही सूख करके गिर जाएंगे या बारिश का पानी पड़ेगा तो अपने आप ही पौधे क्लीन हो जाएंगे। मोगरे पर यदि आपके फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो इस खाद को देने से आप अपने मोगरे के पौधे पर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। रबर प्लांट या एग्लोनिमा या मनी प्लांट, जितने भी पौधे हैं सबको दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं ये 5 लीटर की बाल्टी है तो मैंने 3 लीटर पानी लिया है। अब इसमें 1 कप ये जो वाइट सी चीज आप देख रहे हैं, जो आपके घरों में, सभी के घरों में उपलब्ध होता है, लेकिन हम इसको अक्सर फेंक देते हैं। देखिए, गर्मियों में अक्सर मैंने देखा है कि दूध फट ही जाता है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां दूध ना फटता हो, गर्मियों में खास करके। तो दूध फटने के बाद जो मटेरियल है वो तो आप अलग कर लेते हैं, लेकिन जो पानी है उसका वो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैल्शियम का सही स्रोत ये पानी ही है। वही 1 कप पानी मैंने 3 लीटर में मिलाया है और इसमें मैंने मिलाया है केले और प्याज के छिलके जो ऑलरेडी मैंने भिगो कर रखा था। आप चाहें तो इसी में केले और प्याज के छिलके डाल सकते हैं। केले के छिलके अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए 3-4, या प्याज के छिलके भी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये आपके 8-10 गमलों के लिए बहुत ही एनफ होगा। ये डाल करके रात भर भिगोएंगे। लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कॉफ़ी। देखिए, आधे चम्मच से भी कम लिया है। ये आपके सभी फूलों वाले पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोटेशियम का स्रोत है। केले के छिलके और कॉफ़ी पाउडर जो हमने मिलाया है ये दोनों पोटेशियम का स्रोत हैं जो आपके गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, डबल चांदनी, मधुकामनी सभी को फूलों से भरने में हेल्प करेगा। यदि आपको इस बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप पढ़ सकते हैं या थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है और इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं अक्सर कई सालों से इसका इस्तेमाल करते आई हूँ और गुड़हल पर तो ये इतना बढ़िया काम करता है, केले के छिलके और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, कि निश्चित तौर पर सालों भर फ्लावरिंग होती है। आप मोगरे को दे सकते हैं, गुड़हल को दे सकते हैं, सभी फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, इंक्लूडिंग तुलसी जी। तुलसी जी का पौधा जिनका सूख रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है उनको भी देंगे। देखिए, ये मेरे जो पौधे हैं ना पत्तियाँ जली हैं ना कुछ ऐसा आपको मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, सभी पौधे स्वस्थ हैं। इसलिए क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग यदि हम अपने पौधों को फीड करते हैं तो ये पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सूखते मुरझाते नहीं हैं। अब इसका इस्तेमाल कब कब करना है, हर एक 15 डेज़ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि बरसात शुरू हो जाता है तो फिर इसको बंद कर देना है। बरसात के बाद फिर हम इसको दे सकते हैं। ये जो खाद है ये
एक तो फ्री में घर में तैयार हो जाएगा। यदि कॉफ़ी आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप ना मिलाएं। आप चाहें तो इससे स्प्रे कर सकते हैं अपने मनी प्लांट को और सभी पौधों को जिन्हें आपको लगता है बचाना मुश्किल हो रहा है या वो पौधे सूख रहे हैं, तो आप इस खाद का इस्तेमाल करके देखें। सॉइल नेचुरली एक तो भुरभुरी हो जाएगी जिससे पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। देखिए मेरे रबर प्लांट या मनी प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है, पत्तियां भी लश ग्रीन हैं क्योंकि हमने सीज़न के अकॉर्डिंग इसे फीड किया है। ये जो खाद है, एक तो जो फटे हुए दूध का जो पानी होता है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है जो आपके सभी पौधों को ग्रोथ लेने में मदद करता है। आप वैसे भी सिंगल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि केले के छिलके वगैरह आप ना भी डालें तो आप बराबर लिक्विड मिला करके 1 कप पानी और 1 कप नॉर्मल वाटर मिला करके अपने पौधे को दे दीजिए। आप देखिए आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने लगेगी। ये जो फटे हुए दूध का पानी है, सार मिल्क जिसे कहते हैं, ये आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। यदि बरसातों के पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर आप रिजल्ट 100% ले पाएंगे। बरसात में पौधे ख़राब भी नहीं होंगे और पौधे की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। जो सॉइल है उसमें बहुत ही काम के वर्मीज़ होंगे जो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके पौधों की जड़ों का विस्तार करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन्हें 15 दिनों पर रिपीट कीजिए और बरसातों के पहले ज़रूर यूज़ कीजिए। इस मेरे और भी चैनल के अलग अलग कंटेंट्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं।